हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। हम जानेंगे क्या क्या कारण होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट अप्रोच होती है दोनों ही कंडीशंस के लिए। तो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या होता है। तो पीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक, ओ स्टैंड्स फॉर ओवेरियन, डी स्टैंड फॉर डिजीज एंड अगर हम पीसीओएस की बात करें तो एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। तो होता क्या है, दोनों ही कंडीशन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो है वो कॉमन है, सिर्फ डी और एस का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम जनरल समझते हैं कि इन दोनों कंडीशन में होता क्या है। दोनों ही कंडीशन में जो हमारी ओवरीज हैं उनमें मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ की डिफरेंसेस के बारे में कि जिनके बेसिस पे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स है डिजीज के लिए और कौन से साइन एंड सिम्टम्स है सिंड्रोम के लिए, कब वो डिजीज सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले जानेंगे पीसीओडी। जैसे कि मैंने बताया, पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। It is a hormonal disorder in which the ovaries produce an excess number of immature or partially mature eggs that turns into cyst. तो पीसीओडी बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओवरीज हैं वो मल्टीपल नंबर ऑफ इमेच्योर या पार्शियली मैच्योर एग प्रोड्यूस करती हैं जो कि सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। तो पीसीओडी क्या हो गया? हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे कि बहुत सारे इमेच्योर या पार्शियली मैच्योर एग ओवरी रिलीज करेगी जो कि बाद में सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? हार्मोन डिसऑर्डर है तो ऑफ कोर्स पुअर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ओबेसिटी, स्ट्रेस या फिर जेनेटिक, ये सब इसके कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है किन पॉपुलेशन में कॉमन होता है। सो इट इज वेरी कॉमन इन 10 to 20% ऑफ द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन पीसीओडी का। अब बात करते हैं पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, दोनों में कॉमन है एस सिंड्रोम। तो ये हो गया सिंड्रोम, मींस पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पीसीओएस होता क्या है? बेसिकली इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अ हार्मोनल इंबैलेंस लीडिंग टू एनलार्ज्ड ओवरीज विद मल्टीपल स्मॉल सिस्ट। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी हार्मोनल इंबैलेंस होता है, लेकिन उस हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी ओवरीज हैं उनका साइज बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज ओवरीज हो जाएंगी और उनके अंदर मल्टीपल स्मॉल सिस्ट होती हैं। अब इसका कारण क्या होता है? हाई लेवल ऑफ एंड्रोजेंस, जो कि मेल हार्मोन होता है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और थर्ड रीजन है इसका जेनेटिक। किन पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है? 4 to 12% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। पीसीओएस इज मोर सीवियर देन पीसीओडी। क्यों? क्योंकि ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, जैसे कि डायबिटीज, इनफर्टिलिटी एंड हार्ट डिजीज। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। अब हम जानेंगे की डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप की। तो पीसीओडी क्या था? हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर था, लेकिन पीसीओएस क्या था? हमारा मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर दोनों। ठीक है, दूसरा है कारण। पीसीओडी क्या था? पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, फिर स्ट्रेस की वजह से होगा, लेकिन जो हमारा पीसीओएस है उसके क्या कारण होंगे? ऑफ कोर्स हार्मोन इम्बैलेंस और दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओवरीज में क्या चेंजेस आता है? जो हमारा पीसीओडी है उसमें इमेच्योर एग रिलीज होंगे और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा एनलार्ज ओवरी होगी विद मल्टीपल सिस्ट। थर्ड आता है पीरियड्स। पीरियड्स पे क्या असर पड़ेगा? पीसीओडी में क्या होगा? इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे बट स्टिल प्रेजेंट। मतलब पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर होंगे बट होंगे स्टिल प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन पीसीओएस में क्या होगा? हाईली इरेगुलर और कंप्लीटली एब्सेंट भी हो जाता है, तो वो होगा पीसीओएस। नेक्स्ट, फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है पीसीओडी का? स्टिल पॉसिबल टू कंसीव नेचुरली। पीसीओडी में चांसेस होते हैं कि जो फीमेल है वो कंसीव कर ले नेचुरली, लेकिन पीसीओएस में इट मे रिक्वायर मेडिकल असिस्टेंस फॉर प्रेगनेंसी। नेचुरली कंसीव करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट आती है सीवियरिटी की बात। ऑफ कोर्स पीसीओडी जो है वो इतना सीवियर नहीं होता, माइल्ड होता है और मैनेजेबल होता है, लेकिन पीसीओएस की बात करें तो ज्यादा सीवियर होता है और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी होते हैं। नेक्स्ट आती है कॉमन सिम्टम्स की बात। पीसीओडी में क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि इरेगुलर पीरियड्स होंगे लेकिन स्टिल होंगे। पीसीओडी में नो पीरियड्स और एक्सट्रीमली इरेगुलर पीरियड्स।
पीसीओडी में दूसरा क्या होगा, गेन, माइल्ड वेट गेन। पीसीओडी में क्या होगा, हल्का फुल्का वेट गेन हो सकता है, ठीक है, या होता है। नेक्स्ट आता है एक्ने एंड ऑयली स्किन, जो कि हमारे पीसीओडी में देखने को मिलती है, और पीसीओएस में सीवियर एक्ने होगा, ठीक है। पीसीओडी की बात करें तो हेयर थिनिंग होगी, और अगर पीसीओएस की बात करें तो एक्सेसिव फेशियल और बॉडी हेयर्स होंगे। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस। तो अगर हम बात करें पीसीओडी के कारण की, तो सबसे पहला रीजन जो आता है वो होता है अनहेल्थी ईटिंग हैबिट, ठीक है। पीसीओएस में क्या होता है, हार्मोनल इंबैलेंस। दूसरा कारण क्या होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो पीसीओडी हो जाता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। थर्ड कारण क्या होता है पीसीओडी का, स्ट्रेस और ओबेसिटी, ठीक है। लेकिन पीसीओएस का क्या होता है, ऑफकोर्स ओबेसिटी, और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है या पुअर है तो पीसीओएस हो सकता है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट की डिफरेंस के बारे में जान लिया, कॉजेस के बारे में जान लिया, सिम्टम्स के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो अगर हम पीसीओडी की बात करें तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस। ये तो वैसे दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन फॉर पीरियड रेगुलेशन इफ नीडेड। पीसीओडी में अगर मेडिकेशन की नीड है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नेचुरली तरीके से भी रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पीसीओएस की, मतलब सिंड्रोम की, सिंड्रोम को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, लो कार्ब डाइट टू कंट्रोल इंसुलिन लेवल। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन लाइक मेटफॉर्मिन फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि मेडिकेशन का यूज किया जाता है फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेकिन कोई भी मेडिकेशन बिना सुपरविजन के नहीं कंज्यूम करनी है, ठीक है। प्रॉपर अपने साइन एंड सिम्टम्स डॉक्टर को बताने हैं, उस हिसाब से जो वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे वही मेडिकेशन लेनी है, खुद से कोई मेडिकेशन नहीं लेनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्मोनल थेरेपी इफ नीडेड। अगर हार्मोन थेरेपी की जरूरत है तो हार्मोन थेरेपी से भी पीसीओएस को मैनेज किया जाता है। और फिर आता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट लॉस। जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी तो दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ओबेसिटी की वजह से पीसीओएस होता है, तो अगर वेट लॉस हो जाए तो भी एक तरह से हम उसका जो रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक तरह से डिफरेंट अप्रोच है दोनों की मैनेज करने के लिए, जिसमें कॉमन था हमारा हेल्दी डाइट और एक्सरसाइजेस। तो इस वीडियो में हमने जाना पीसीओडी इज अ ओवेरियन डिसऑर्डर while PCOS is a metabolic syndrome. PCOS has more severe symptoms and long-term health risk. Next आता है early diagnosis and lifestyle changes are key to managing both conditions. So that's all about this video. I hope आपको difference समझ में आया होगा कि PCOD में और PCOS में क्या difference होता है, क्या क्या symptoms होते हैं, क्या कारण होते हैं और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई फर्दर टॉपिक आपको पढ़ना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस टॉपिक पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन सही तरीके से दे सकूं। So that's all about this video. If you find this video helpful, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. Have a great day.